पिछले साल 2024 की ये बात है दर्शकों। नवंबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उससे पहले 23 सितंबर के दिन महाराष्ट्र के उस समय के गृह मंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आते हैं और बदलापुर वाले मामले में ये ऐलान करते हैं। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। चुनावों से ठीक पहले जो बदलापुर में एक कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसमें जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसकी एनकाउंटर कर दी जाती है। अब क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले होता है तो विपक्ष की ओर से कई सवाल पूछे जाते हैं और तब गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विपक्ष को हर चीज पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो पुलिस तो जवाब देगी। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। लेकिन दर्शकों, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चलता है कि सत्ता में मौजूद ये नेता और उनकी पार्टियां वापस से सत्ता में लौटने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चाहे जरूरत पड़े तो लोगों का फेक एनकाउंटर भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने थंबनेल में भी लिखा हुआ है खूनी सरकार। आपको बताएंगे कि ये क्यों लिखा है और क्या पूरा मामला है और सरकार कैसे अलग अलग आरोपियों के लिए अलग अलग नियमों का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आज हम जिक्र करने वाले हैं। मूल मुद्दे पर लौटते हैं दर्शकों, आपको बताते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा, पिछले साल मुंबई से सटे बदलापुर में एक मामला बड़ा हुआ था। 4 साल की 2 छोटी बच्चियां थी जिन्होंने ये कहा था कि कथित तौर से उनके स्कूल में उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तब यह मामला बड़ा बना था। आपको याद होगा, जो लोग थे वो पटरी पर उतरे थे, इसे लेकर बहुत प्रदर्शन किया गया था और फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी स्कूल में टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता था, उसका नाम था अक्षय शिंदे। यह मामला चल ही रहा था, उस आरोपी को लेकर अदालत में दिन रात सुनवाई चल रही थी। तब अचानक से 23 सितंबर को एक खबर सामने आती है कि अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में मार दिया गया। तब पुलिस की ओर से यह जानकारी दी जाती है कि जब वो अक्षय शिंदे को किसी जांच के लिए ले जा रहे थे मुंब्रा बाईपास के पास, अक्षय शिंदे ने कहा कि उसे पानी पीना है। पानी पीने के लिए उसके हाथ को खोला गया और उसने पानी पीने के नाम पर एक पुलिस वाले के बंदूक को निकाला और उस बंदूक से उसने गोली चलाई, जिससे एक पुलिस वाले के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद पुलिस वाले ने उसको जगह पर मार दिया। एनकाउंटर हो गया। लेकिन अभी आपको पता है, इस पूरे मामले में जब जांच हुई तब अदालत में क्या सामने आया है। अदालत में अब जांच में यह पता चला है कि ये आरोपी जिसे मारा गया, जिसका एनकाउंटर किया गया, वो फेक था, वो फर्जी था। देखिए अदालत में क्या हुआ। मिड डे में आज फैजान खान की एक खबर है, उस खबर के जरिए मैं आपको बताता हूं। तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया गया कि बदलापुर का जो आरोपी था, जिस पर आरोप लगा था, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था अक्षय शिंदे पर, उसकी जो हत्या की गई, जो एनकाउंटर की गई, वो फेक एनकाउंटर थी। अब पुलिस की ओर से जो क्लेम किए गए थे उसके बाद ये जांच शुरू हुई थी दर्शकों, और उसमें यह बताया गया कि पहले तो जिस बोतल की बात की गई थी कि बोतल से पानी पीने की बात की गई, उस बोतल पर जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसके जो उंगलियों के निशान नहीं थे। इसके अलावा जिस रिवॉल्वर से, या कहा गया कि जिस बंदूक से उसने पुलिस पर गोली चलाई, उस बंदूक पर भी उसके उंगलियों के निशान नहीं मौजूद थे। ये सामने आने के बाद ये सिद्ध हो गया कि ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से नरेट की गई, एक तरीके से उसे बनाया गया था और ये एक फेक एनकाउंटर था। और जब ये मामला सामने आया है तब अदालत ने जो 5 पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस के ऊपर ये भी कहा गया कि आपने जो भी सारी चीज़ें कही थी वो अनजस्टिफाइड हैं, वो सही नहीं है। और उसे लेकर भी जो कहा गया कि इन पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब आप सोचिए और आप समझिए कि ये पूरा हुआ कब। नवंबर में चुनाव हैं और उससे ठीक पहले सितंबर में ये मारा गया। याद है उस समय पोस्टर सामने आए थे, बदला पूरा, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी, हाथ में राइफल लिए और बंदूक लिए, और मुंबई सहित अलग अलग जगहों पर इसे लगाया गया था। एकनाथ शिंदे को धर्मवीर कहा गया था कि उन्होंने देखो बच्चियों के साथ ऐसे कथित रूप से यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो कैसे धर्मवीर हैं। यहाँ पर कोई आरोपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं अभी बता दूं, लेकिन वो आरोपी था, उसके जो सजा या उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध करने का काम कोर्ट का था। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं दर्शकों तो आपको पता होगा कि उस समय भी हमने कई सवाल उठाए थे। एक तो ये जिस स्कूल की बात है बदलापुर की, वहाँ के जो ट्रस्टीज थे उनका आरएसएस से कनेक्शन था। दूसरी बात, ये जो आरोपी था ये गरीब आदमी था, ये वहाँ पर टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता था। जो आरोप लगे थे उसमें जो बच्चियों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ कथित यौन उत्पीड़न हुआ, तो उस समय की जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो गायब थी। वो सीसीटीवी फुटेज को क्या एक टॉयलेट क्लीनर गायब कर सकता है? ये एक सवाल हमने पहले भी उठाया था, आज भी उठाते हैं। जब दो छोटी बच्चियां थी उनके माता पिता गए थे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, पुलिस ने मामला दर्ज करने के लिए केवल मामला दर्ज करने के लिए 12 घंटे से ज़्यादा समय लिया था। इसलिए लोगों का गुस्सा फूटा था, वो पटरियों पर उतर आए थे और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठा था। सवाल तब ये भी उठा था दर्शकों, क्योंकि एक आरएसएस कनेक्शन सामने आया है, क्या इसके वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या ये आरोपी इतना ताकतवर था कि उसने सीसीटीवी फुटेजेस को गायब कर दिया पूरे स्कूल के? ये कैसे संभव है? लेकिन इन सारे सवालों का अब जवाब नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो आरोपी था उसे मार दिया गया, एक फेक एनकाउंटर कराया गया। अब जो ये 5 पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये जो पुलिसकर्मी हैं इन्होंने अपने आप से ये सारा काम किया? अब आप कहेंगे कि अरे आरोपी को तो मार दिया, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। क्या आपको पता है कि वही आरोपी था? क्या अदालत ने यह तय किया? अगर वही आरोपी था, क्या वो इतना ताकतवर था कि वो सीसीटीवी फुटेज को गायब कर रहा है? क्या उसके साथ और कोई मिला हुआ था? ये इसके पीछे का जो आरएसएस कनेक्शन आ रहा था उसका सच क्या है? वो ट्रस्टी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक क्यों गायब था? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन अब इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। चुनाव हो गए, लोग खुश हो गए, पोस्टर्स लग गए, देवेंद्र फडणवीस की वाहवाही हो गई, उस समय एकनाथ शिंदे की वाहवाही हो गई, उन्होंने आए, वो मीडिया के सामने बात की, मामला खत्म। अब जब ये सामने आया है, मेरा सवाल आप लोगों के सामने दर्शकों, आप सोचिए, क्या ये पुलिसकर्मियों ने खुद ये किया होगा या इन्हें ऊपर से कोई संदेश या आदेश आया होगा? आप सोचिए, ये जहाँ पर हुआ है ठाणे जिला में आता है और तभी के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे वो ठाणे से आते हैं और वहीं पर ये सारी चीज़ें हुई थी। क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे एक राजनीतिक एंगल होना चाहिए? अब इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, इनके आकाओं पर नहीं। अगर पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार हैं तो जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और उस समय भी गृह मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इन्हें एक खूनी सरकार नहीं कहा जाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इनके और पोल खोल करना बाकी है। मैं बैकग्राउंड जो आपको मैंने बताया था, अक्षय शिंदे की उम्र 24 साल की थी। अगस्त 2024 में उसे गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 23, 2024 को उसे मुंब्रा बाईपास के पास मार दिया गया था। अब जब ये पूरा मामले पर अदालत की ओर से कार्रवाई हो रही है तो उन 5 पुलिस वालों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ जो नाम सामने आए थे। और वो नाम इसलिए ज़रूरी हैं दर्शकों क्योंकि उसमें से एक जो शख्स है उसके इतिहास के बारे में मेरे को आपको बताना है। जो 5 नाम सामने आए थे पुलिस वालों के, उसमें एक नाम था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे थाने क्राइम ब्रांच के, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे, हरीश तावड़े और एक पुलिस ड्राइवर। अब इसमें से संजय शिंदे जो नाम मैंने आपको बताया वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय शिंदे वही शख्स है जिन्होंने उस आरोपी पर गोली चलाई और उसे मार दिया। और वो एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में ये कहा गया था कि एक बार शराब पीकर उन्होंने खुद को गोली मारी थी। इसके साथ ही साथ दूसरे मामलों में कई आरोपियों को बचाने का आरोप इन पर लग चुका है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था कि मुंबई के पुलिस चीफ ने इन्हें सर्विस से डिसमिस करने की बात की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स देखिए आप। और इस शख्स ने गोली चलाई। अब ये एक ऐसा आरोपी है जिस पर पहले भी विवाद रहा है, उसी को वहाँ पर ले जाना, उसी के हाथ से गोली चलाना और एक आरोपी को मार देना, इसके ये 2 फायदे हो गए। इसके पीछे का जो कनेक्शन रह सकता है, हो सकता है और लोग इसमें शामिल हो, वो बच गए। दूसरी बात, इसका राजनीतिक फायदा ले लिया गया।
ये लोग जीतने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, ये अब साफ हो रहा है दर्शकों। और आप देखिए कि अलग अलग मामलों में आरोपियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है, पिछले हफ्ते हमने महाराष्ट्र के बीड़ की एक घटना बताई है। बीड़ की तुलना हमने वासेपुर से की, जिस तरह के वासेपुर में फिल्म आया था, और वहां पर इसी सरकार में एक जो मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उनके करीबी पर आरोप लगा कि बीजेपी के ही एक सरपंच, जिन्होंने वहां पर बीजेपी के लोगों के लिए प्रचार किया, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। 56 घाव के निशान थे, वीडियोस बनाए गए थे। मामला जो जुड़ते गया और जो जो लोग सामने आते गए, उसमें वाल्मीकि कराड़ नाम का एक आदमी सामने आया, जो धनंजय मुंडे का बहुत करीबी है। कई तस्वीरें उसके सामने आई, उसे ढूंढते रह गए ये लोग। फिर वाल्मीकि कराड़ ने खुद सरेंडर किया। वाल्मीकि कराड़ को अब तक उस मर्डर से नहीं जोड़ा गया था, मकोका बाद में लगाया गया जब प्रेशर बनाया गया। बात धनंजय मुंडे तक पहुंच गई, लेकिन अब तक धनंजय मुंडे को नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि धनंजय मुंडे ताकतवर है, अक्षय शिंदे गरीब था। एक और मामला आपको मैं याद दिलाता हूं पिछले ही साल का, ताकि आपको पता चले कि ये जो पुलिस है, ये जो सरकार है, ये सिंघम वाले फिल्म्स दिखते अच्छे हैं, लेकिन असली में इनकी असलियत क्या है ये आपको बताना ज़रूरी है। आपको याद होगा पुणे में पोर्श मामला सामने आया था। एक बहुत ही अमीर बिल्डर का जो बेटा था, उसने रातों रात शराब के नशे में, शराब और दौलत दोनों के नशे में उसने गाड़ी चलाई थी और 2 लोगों को रौंद दिया था, उनकी जगह पर मौत हो गई थी। जब उसे ले जाया गया था पुलिस स्टेशन, उस आरोपी को, जो 17 साल 8 महीने का वो आरोपी था उस समय, तब उसे पुलिस वालों ने वहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा खिलाया था। फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया और अदालत की ओर से भी उसे ऐसे लिखने का एक ये दिया गया था, सज़ा दिया गया था। याद है आप लोगों को? अब आप देखिए, क्योंकि वो ताकतवर है तब क्या किया गया, यहाँ पर ये गरीब है तब क्या किया गया। तब ये पुणे वाले मामले में बार बार भूलना नहीं चाहिए दर्शकों, हम सभी को याद रखना चाहिए। पुणे वाले मामले में उस समय एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक हैं सुनील टिंगरे, वो गए थे इस आरोपी को मिलने के लिए। ये जो बच्चा जिसने मारा था उसको मिलने के लिए वो गए थे पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर उस आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया गया था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जब इनका मन चलता है और इलेक्शन है सामने, तो इन्होंने ठाई ठाई गोली चला दी, पोस्टर लगा दिए, बदला पूरा लिख दिया, धर्मवीर लिख दिया, और इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र में। तो ये अब अदालत की ओर से जब ये फैसला आया है, तब इसके ऊपर जांच की जा रही है। लेकिन जांच में फंसेंगे पुलिस वाले, नेता नहीं। गृह मंत्री तक ये बात नहीं पहुंचेगी, पूर्व मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचेगी, जिनके कहने के अलावा क्या आप मानते हैं कि ऐसे कोई भी पुलिस उठकर खुद फेक एनकाउंटर करेगा, खुद के पैर पर फिर गोली के निशान आए, कहा कि मुझे गोली मारा इसलिए मैंने गोली मारी, और गोली पैर वीर पर नहीं मारे थे आरोपी के। आरोपी को सीधा एक ही शॉट में मार दिया गया। और अस्पताल पहुंचने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसकी मौत हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या एक सोची समझी साजिश नहीं थी? क्या इसके ऊपर वाकई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या हमारा देश का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, हर किसी को ये बराबरी का हक नहीं देता है अपने आप को साबित करने का अदालत के सामने? क्या हम ऐसे कोई देश बनते जा रहे हैं जहाँ पर इंस्टेंट जस्टिस होगा? ये इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट जस्टिस सुनने को अच्छा लगता है। आप सोचिए कि कल आप पर कोई आरोप लगता है और आप पर सिद्ध आरोप होने से पहले ही अगर आपको मार दिया जाएगा, आरोप सिद्ध होने से पहले, आपने किया या नहीं किया नहीं पता, लेकिन अगर आपको मार दिया जाएगा, तो क्या आप इस तरह के इंस्टेंट जस्टिस का समर्थन करेंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं मानता हूं कि चलिए अक्षय शिंदे ने ही ये सारी चीज़ें की, क्या वो अकेला था? हो सकता है और लोग उनके साथ थे। क्या उसके बारे में अब जांच हो पाएगी? कौन करेगा जांच? ये जो पुलिस वाले थे जिनका काम है जांच करना, अगर वही फेक एनकाउंटर कर रहे हैं ताकि एक पार्टी फिर से सत्ता में लौट सके, ताकि उसका एक तरीके से इस्तेमाल कर सके इलेक्शन के टाइम। और ये हमने देखा है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया था अपने आप को वोट मांगने के लिए, तो यहाँ पर ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम राजनीति खेलेंगे या फिर वाकई हम जस्टिस की मांग करते हैं? क्या इनको वाकई उन बच्चियों की फिक्र थी या फिर अपने आप को सत्ता में लौटना था और उन्हें पता है कि ये मामला बड़ा बन रहा है? इनकी पुलिस की फेलियर थी, 12 घंटे तक वहाँ पर वो जो मामला है वो दर्ज नहीं करते हैं, जो दोनों बच्चियाँ हैं उनके परिवार वालों से सही से सलूक नहीं करते हैं, और इसलिए सब चीज़ को रफा दफा करने के लिए एक ही बार में मार दिया गया, हीरो बन गए। 2 दिन हर जगह पे इन्होंने बयान दिया कि विपक्ष क्यों सवाल उठाता है, और विपक्ष के लोग भी डर रहे थे सवाल उठाने। कोई भी आरोपी के साथ नज़र नहीं आना चाहता। मैं नहीं कह रहा कि आप आरोपी के साथ नज़र आएं, लेकिन क्या आरोपी को भी उतना अधिकार नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का जितना आपको और मुझे है?
इसलिए तो आरोपी कहते हैं ना उसे। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उस पर आरोप लगा है, ये समझिए। ये नहीं समझेंगे तो इसी तरह से ठाए ठाए वाला जस्टिस मिलता जाएगा और ये लोग आपको और मुझे न्याय नहीं, अपने आप को कैसे सत्ता में वापस लाएं उसके लिए काम करेंगे। इसलिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है और आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है। हम भूल जाएंगे, कल नया मुद्दा सामने आएगा, मामला खत्म हो जाएगा। बीड़ का मामला इतना बड़ा मामला है, लेकिन सैफ अली खान का मामला आया, बीड़ का मामला खत्म हो गया। सैफ अली खान के मामले में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगा तो बांग्लादेशी एंगल लाकर कह दिया गया बांग्लादेशी बढ़ गए, हिंदू खतरे में है। बाबा सिद्दीकी के मामले में अब तक कोई फैसला नहीं आया कि बाबा सिद्दीकी को किसने क्यों मारा। तो ये इनकी लापरवाही एक के बाद एक नजर आती है, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं पूछता। कोई मीडिया चैनल इनसे सवाल नहीं पूछना चाहता, कोई इनके सामने खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपने अपने वेस्टेड बेनिफिट्स हैं दर्शकों। इसलिए हमने इस वीडियो को आपके सामने लाया और हमारे सामने कई ऑप्शंस थे इसे प्यार से पेश करने के। हमारे थंबनेल को हम खूनी सरकार नहीं कह सकते थे और कई सारी चीज़ें कह सकते थे, लेकिन ये समय है स्पेड को स्पेड बुलाने का, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के और भी उदाहरण आपको भविष्य में देखने मिलेंगे और हो सकता है उसमें से कोई उदाहरण आपके या मेरे साथ भी हो। इसलिए इसके बारे में सोचिएगा। हम इंतज़ार करेंगे अदालत का और जब आगे फैसला आएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि केवल ये पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। इनके आका कौन थे, किन्होंने इन्हें ये इस तरह से फेक एनकाउंटर करने कहा गया, क्या केवल वोट के लिए अब इस देश में न्याय मिलेगा? इस तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं। आप इस पूरी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर हमें बताइएगा। हमारा कमेंट सेक्शन पर हमेशा इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, और हो सके तो आप में से कई हैं जो कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा है तो इसे शेयर करें। कुछ कारणवश ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें आपके मदद की ज़रूरत है कि आप भी हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस तरह की सच्चाई के बारे में भी पता चले और इसके ज़रिए आप समझिए कि जब कोई ताकतवर आरोपी होता है तब क्या वीआईपी ट्रीटमेंट का सलूक होता है, और जब वोट की बात आती है तब किस तरह से फेक एनकाउंटर किया जाता है। यही बात मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह से बेबाकी से जो सच है उसे सच, और जिन पर भी सवाल उठाना है वो उठाते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।